वर्तमान में चल रही एईडीओ की परीक्षा, आप सभी इससे वाकिफ़ हैं। पहला फेज़ 14 और 15 को था और दूसरा फेज़ भी चालू हो गया है। इस बीच ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पेपर माफिया जो लोग हैं उन पेपर माफियाओं को भी पकड़ा जा रहा है। जैसे कि आप लोग हेडलाइंस देख रहे हैं। हेडलाइंस क्या है? पेपर कटिंग का। इसमें मुंगेर से गिरफ्तार होने वालों में 18 अभ्यर्थी भी, कोचिंग संचालक फरार। ठीक है। एईडीओ परीक्षा में पेपर लीक की साजिश सरगना सहित 22 पकड़े गए हैं। कितने लोग पकड़े गए हैं? 22 पकड़े गए हैं। ठीक ना। यानी एईडीओ की भी परीक्षा में से जो ये पेपर माफिया वाले लोग हैं, ये सभी लोग सक्रिय थे। समझिए, इतना सक्रिय लोग हैं। और इसमें कोचिंग वाले भी शामिल हैं। देखिए ऊपर हेडिंग में लिखा है कि कोचिंग वाले भी फरार हैं। 22 विद्यार्थी पकड़े गए हैं, है ना। 18 विद्यार्थी पकड़े हैं, टोटल 22 पकड़े गए हैं अभी तक। समझिए आप लोग कि इतनी सेंसिटिव एग्ज़ाम, जो एक आधिकारिक पोस्ट का एग्ज़ाम है और वो शिक्षा से संबंधित अधिकारी होगा, और ये एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा है। इसमें भी इतनी बड़ी बड़ी तौर पर धोखाधड़ी किया जा रहा है बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, जो 2 साल से 3 साल से इसमें लगे हैं, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, घर छोड़ दे रहे हैं, घर छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाके वो अपना स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इसे पैसा बर्बाद करना नहीं कहा जाएगा, वो तो अपना एजुकेशन ले रहे हैं। बट इसमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और इसमें सरकार का भी धन्यवाद है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, 22 लोग पकड़े गए हैं। ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं पेपर कटिंग में क्या लिखा है, समझते हैं। और आप देखिए और आप सतर्क रहिए। अभी भी 2 फेज़ की एग्ज़ाम बाकी है। अभी 20-21 वाला बाकी है, 15 और 17 वाला चल ही रहा है ना। चलिए देखते हैं पेपर में क्या लिखा है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ परीक्षा 2026 में सिंहमारी की एक बड़ी साजिश का मुंगेर पुलिस ने नाकाम किया। मुंगेर पुलिस को धन्यवाद दिया जाएगा भाई, धन्यवाद के पात्र मुंगेर पुलिस है भी, क्योंकि ऐसे लोगों को और ऐसे जो लोग हैं जो विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, इन्होंने पकड़ा है। चलिए धन्यवाद के पात्र हैं, और आप लोग भी मुंगेर पुलिस को धन्यवाद दीजिए भाई कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। सोमवार रात से शुरू हुई ताबड़तोड़ छापेमारी में पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना यानी मास्टरमाइंड, देखो क्या मास्टरमाइंड, मुख्य सरगना को मास्टरमाइंड कहा जाता है ना। मास्टरमाइंड जो है, मास्टरमाइंड से 4 बायोमेट्रिक ऑपरेटर और 18 जालसाज अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। बताओ, समझो, 4 बायोमेट्रिक ऑपरेटर भी शामिल है इसमें। जैसे ही बच्चों को बिना बायोमेट्रिक कर किए ही उनको छोड़ दे रहे होंगे, है कि नहीं, या जो भी है प्रक्रिया। 18 जालसाज अभ्यर्थी भी इसमें शामिल है। अब देखिए ये लोग, इसमें अभ्यर्थी भी शामिल है। समझिए, इस मामले में शहर के एक नामी कोचिंग संचालक की संलिप्तता भी सामने आई है। बताइए, नामी जो अपना कोचिंग चलाता है, कोचिंग चला के अपना जीवन यापन करता है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है, आने वाले भविष्य को तैयार करता है, उस प्रकार के नामी शिक्षक, नामी कोचिंग संचालक जो शिक्षक हैं, उनका भी नाम संलिप्त पाया गया। समझिए यहाँ कहाँ तक ये सब चल रही है। वो लोग शिक्षा देंगे या इस साजिश के तहत बच्चों के जीवन बर्बाद करेंगे, कुछ लड़कों से पैसा लेकर उनका रिजल्ट निकलवा देंगे, नौकरी तक पहुंचा देंगे, फाइनल नौकरी भी लगवा देंगे। बताइए, शिक्षक का कार्य नहीं है, और शिक्षक ऐसा कार्य नहीं करे तो बहुत बेहतर है। शिक्षक सिर्फ शिक्षा प्रदान करने का ही कार्य करे, शिक्षा दे, अपनी शिक्षा के माध्यम से ऐसा उन बच्चों को तैयार करे कि इस एग्ज़ाम में बैठे या किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाए, और आपको फ़क्र हो कि हमारी कोचिंग का बच्चा है, हमारे से पढ़ा था और
इस आधिकारिक पोस्ट पर, अधिकारी के पोस्ट पर आज कार्यरत हो चुका है। ऐसा काम कीजिए आप लोग। मैं चाहूँगा कि कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक, बड़े बड़े नाम वाले जो हैं इसमें नहीं शामिल हो तो बहुत ही बेहतरीन है। वो सिर्फ शिक्षा देने का काम करें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। जो फिलहाल फरार हैं। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि राजस्थान की एक एजेंसी को परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जिम्मेदारी दी गई थी। गिरोह के मास्टरमाइंड सुजल कुमार ने चालाकी से एजेंसी के नोडल पदाधिकारी से संपर्क कर अपने 128 लड़के लड़कियों को बतौर ऑपरेटर भर्ती करवा दिया। समझिए, अधिकारी के संपर्क में जाके अपने ही लोगों को, वो भी कम नहीं, देखिए 128 लड़के लड़कियों को बतौर ऑपरेटर के रूप में शामिल करवा दिया। समझिए कितनी बड़ी जल्दसाजी हो रही है। इन ऑपरेटर को ट्रेनिंग दी गई थी कि वे बायोमेट्रिक कैप्चर के दौरान टैब से प्रश्न पत्र की फ़ोटो खींचकर गिरोह को भेजेंगे। बाहर बैठी सॉल्वर टीम उत्तर तैयार करती है और फिर ऑपरेटर के माध्यम से अभ्यर्थियों तक आंसर की पहुंचा दी जाती है। समझिए कितने बड़े स्तर पर कार्य चल रहे हैं। वहाँ क्वेश्चन बांटा जा रहा है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन सील होगा, फाड़ा गया होगा सारा क्वेश्चन। वो तत्काल प्रभाव से वो लोग फ़ोटो खींच लेंगे। फ़ोटो खींच के बाहर जो बैठे हैं गिरोह वाले उनके पास भेज देंगे। वहाँ से आंसर क्रिएट करके फिर ऑपरेटर के पास भेजा जाएगा और ऑपरेटर जाके उन विद्यार्थियों को बता देगा जो विद्यार्थी का नाम ये गिरोह वाले बताए होंगे। बताइए कितनी, मतलब पेपर लीक नहीं हो रहा है तो इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि अब ऐसे किया जाए, पेपर को लीक ना किया जाए बल्कि ऐसे किया जाए। ठीक है ना। चलिए, बड़ी चौंकाने वाली बात है, बड़ी चौंकाने वाला न्यूज़ है ये कि ऐसी इस प्रकार की प्रक्रिया भी हो रही है। ठीक ना। गिरफ्तारी 22, 18 अभ्यर्थी सहित मास्टरमाइंड 4 लोग ऑपरेटर भी हैं। बरामदी अभी तक 20 अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड और संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद कर लिए गए हैं। ठीक है, ऐसे समझे पूरी धांधली का खेल क्या है। साजिश नंबर 1 क्या है। राजस्थान की बायोमेट्रिक एजेंसी को कर्मियों की ज़रूरत थी। मास्टरमाइंड सुजल ने गिरोह के प्रशिक्षण 128 युवाओं को एजेंसी के बतौर ऑपरेटर के रूप में शामिल कर दिया। पीछे ही बताया गया था। साजिश नंबर 2, टैब का उपयोग। बायोमेट्रिक हाजिरी लेने वाले टैब के जरिए प्रश्न पत्र की फ़ोटो खींचकर बाहर भेजने की तैयारी थी। बताइए, जो क्लासरूम में लोग आते हैं बायोमेट्रिक वाले, बायोमेट्रिक लेने के लिए, वो सब बायोमेट्रिक लेने के बहाने वो सारा फ़ोटो खींच लेंगे, पता भी नहीं चलेगा फ़ोटो खींचे हैं कि नहीं खींचे हैं। ये तो पता चला कि भाई बायोमेट्रिक करने वाले हैं, ये फ़ोटो खींच भी रहे हैं तो इससे कोई लेना देना है नहीं। ठीक ना। देखिए, साजिश नंबर 3 क्या है। सेंटर पर सेटिंग। नौवागढ़ी और मॉडल स्कूल जैसे प्रमुख केंद्रों पर अपने ऑपरेटर तैनात कर दिए गए थे ताकि वे सीधे अभ्यर्थियों को उत्तर उपलब्ध करा सकें, एकदम आराम से आंसर उपलब्ध करा सकें।